गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर उसके कॉजेज़ करे थे और कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर के कॉजेज़ करे थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसका मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो कैसे होती है, चेंजेस होती हैं उसमें। मतलब कांस्टेंट नहीं होती है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होएंगी, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होएंगी। ठीक है, ये क्या होता है, चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है। जैसे व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग while all the factor remains constant, then the proportion between the factor is altered. Supposing there are two factors of a production, जैसे आपके पास लैंड और लेबर है, तो लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है क्योंकि लैंड को हम इमीडिएटली जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो लेबर है वो कैसा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोजिंग यू हैव अ लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर, आपके पास जो है 2 हेक्टेयर लैंड है। यू ग्रो टमाटोज ऑन इट, आप उसके ऊपर क्या करते हैं, टमाटो ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेबरर। अकॉर्डिंगली द प्रोपोर्शन बिटवीन द लेबर एंड द लैंड विल बी 1:2। इफ द नंबर ऑफ अ लेबर इज इंक्रीज्ड, आप जो है लेबर जो है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आप एक की बजाय अब 2 लेबर यूज कर रहे हैं, देन द न्यू प्रोपोर्शन बिटवीन द लेबर एंड द लैंड विल बी 2:2। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर आर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर लेबर प्रीवियसली, दीज विल बी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर लेबर। पहले जो है 2 हेक्टेयर लैंड जो है वो एक ही लेबर जो है उसके ऊपर ग्रो कर रहा था टमाटोज, लेकिन अब 2 लेबर के लगा दिए हमने, तो अब क्या करेगा, एक हेक्टेयर लैंड जो है वो दोनों लेबर के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वन अकाउंट ऑफ चेंज और इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फैक्टर देयर विल बी फैक्टर, देयर विल ऑल्सो बी ए चेंज इन टोटल आउटपुट एट अ डिफरेंट रेट्स। अब जो है हमारा टोटल आउटपुट जो है प्रोपोर्शन चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट जो आउटपुट है वो भी क्या होएगा, चेंज होएगा। अब इकोनॉमिक्स में दिस टेंडेंसी इज लॉ ऑफ वेरिएबल। अब इस इकोनॉमिक्स में हम इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम, इसको हिंदी में बोला जाता है। द लॉ स्टेट्स दैट एज द प्रोपोर्शन ऑफ द फैक्टर इज चेंज, द टोटल आउटपुट इरस्ट increases more than the proportionately, then the proportionately and finally less than proportionately। यानी कि जैसे जैसे आपके आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, फिर आप जो आपका वेरिएबल फैक्टर है उसको आप इंक्रीज करते रहोगे। ठीक है, तो हमारा जो है प्रोपोर्शन में या जो है आउटपुट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है लेफ्ट विच की, उन्होंने क्या बोला हुआ है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ द इनपुट ऑफ वन रिसोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल इंक्रीमेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम व्हाइल द इनपुट्स ऑफ अदर रिसोर्सेज आर हेल्ड कांस्टेंट। कि जैसे एक आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं और दूसरा जो है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, टोटल आउटपुट विल बी इंक्रीज, टोटल आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट बियॉन्ड सम पॉइंट द रिजल्टिंग आउटपुट इंक्रीजेज विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये जो है इंक्रीज तो होता चला जाएगा जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन क्या होएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये आगे आगे क्या होएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है ना, आउटपुट जो है वो हमेशा जो है वो सेम नहीं रहेगा। अब इसकी एजम्पशन है, ये जो लॉ है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन है प्रोडक्शन इज नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कि जो प्रोडक्शन है वो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, स्थिर अनुपात नहीं है टाइप का। ठीक है ना, इंस्टेड इट इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। ये कैसा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन है। सो आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय कंबाइनिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स फैक्टर। कि इसमें जो है आउटपुट आपका इंक्रीज होएगा किसके द्वारा, आपके वेरिएबल फैक्टर और आपके फिक्स फैक्टर के, जो आपका उनको कंबाइन करने से, दोनों को कंबाइन करने से जो भी मतलब आउटपुट में चेंजेस आएंगे वो इसी से आएंगे। ठीक है ना। सेकंड है आपका यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस और इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज्ड 1 by 1 so that diminishing return starts operating not because later unit of the variable factor are less efficient
than the former ones, but because of suboptimal combination of a fixed and a variable factor। कि आपकी जो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है कैसे है, आर होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, या इक्वली एफिशिएंट है। जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, जैसे हमने लेबर जो चेंज करते हैं, हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है वो कैसे है, होमोजीनियस है, या तो एक जैसे हैं या तो इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है, एन आर इंक्रीज 1 by 1, और हम उनको जो है 1 by 1 करके इंक्रीज करते रहते हैं। सो दैट डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट ऑपरेटिंग नॉट बिकॉज लेटर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर लेस एफिशिएंट देन द फॉर्मर वंस। हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट है सेकंड है जो है उसमें जो है कोई लेस एफिशिएंट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द सब ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द फैक्टर आर फिक्स्ड। कुछ फैक्टर कैसे आपके फिक्स्ड है, सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि हमारा जो है कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स है, इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा, ओनली बाय एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि जो वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं ना उसके द्वारा ही हमारा जो है आउटपुट जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होएगा, वो तो अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। कि ये जो लॉ है वो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, हम इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल जो है एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका एक फैक्टर जो है वो यूनिट ऑफ लैंड जो है वो क्या है, फिक्स है, एंड यूनिट ऑफ लेबर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, एंड आपका टोटल प्रोडक्शन बताना है आपको, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इसमें कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये जो with the help of table which is as flow, this table is drawn on the assumption that a land is fixed and the labor is variable factor of production. In order to increase the production, quantity of variable factor is increased। कि जैसे भी हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें अपना वेरिएबल फैक्टर जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, जैसे भी है। अब इस टेबल में क्या बताया हुआ है, ये टेबल जो है बताता है एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। कि जैसे जैसे हम अपने लेबर को जो है उसको यूनिट ऑफ लेबर को कंबाइंड करते हैं किससे, विद द फिक्स अमाउंट ऑफ लेबर की लैंड। की जो लैंड है उसका जो है उसको फिक्स रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं आपके जो है लेबर में चेंजेस करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग इनिशियली एट द इंक्रीजिंग रेट। कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमारा कैसे होएगा, देखो इस टेबल में इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है ना, पहले 2 फिर 5 फिर 9 फिर 11, इंक्रीजिंग रेट में वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, और ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा। ठीक है ना, अल्टीमेटली कम्स द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब जो है कैसी सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, डिमिनिशिंग रिटर्न किया जाएगी। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज टोटल आउटपुट ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट। जैसा कि यहाँ हुआ, देखो 2 से ये 2 से 5 5 से 9 एंड 9 से 11, मतलब देखो यहाँ 9 से 2 डिफरेंस क्या है आपका, 2 का है। ठीक है, तो ये क्या है डिक्रीजिंग रेट में, 11 से फिर 12 फिर 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है आउटपुट, तो लेकिन किस रेट में हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट में हो रहा है। ठीक है, तो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज टोटल आउटपुट ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट, एट द मार्जिनल आउटपुट टेंड्स टू डिमिनिश। द डिमिनिशिंग मार्जिनल आउटपुट मे बी अल्टीमेटली बिकम जीरो। ये जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है ये जो है वो जीरो भी हो सकता है, एंड इवन नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम, ये जो आपका 12 है मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल आउटपुट इज 0। जब आपका ये मैक्सिमम होगा, जैसे टोटल आउटपुट आपका 12 है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, एंड इवन नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो सकता है। टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल आउटपुट इज 0 एंड इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन द मार्जिनल आउटपुट बिकम नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा फिर, जब ये नीचे गिरने लगेगा टोटल प्रोडक्शन आपका, आपने 12 से 12 हुआ। ठीक है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, फिर 12 से 11 हुआ। जब ये कम हो जाएगा
तो आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो कैसा है, वेरिएबल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो है आपके जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होएगा, फिर डिक्रीजिंग रेट में, फिर सॉरी कांस्टेंट रेट में, और फिर डिक्रीजिंग रेट में। ठीक है, तो ये जो है इसकी 3 स्टेजेस है, और ये इसको आप इस डायग्राम के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे बेटा इस टेबल में दिया था ना कि पहले ये इंक्रीजिंग रेट में हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है, फिर कांस्टेंट रेट में हो रहा है, और फिर डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रेट है आपकी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, जैसे ये देखो यहाँ पर एक स्टेजेस ले लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्रीज हुआ है, ये आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज, इसको आप फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हैं ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये किसकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न की। ठीक है, और आप इसके बाद जो है वो आपका टोटल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज तो होते हैं, लेकिन कैसे होता है, कम रेट में। ठीक है ना, 9 से 11 में आया, 2 आया, फिर 11 से 12 एंड 12 से 12, तो ये किस रेट में आया, डिमिनिशिंग रेट में आया। ठीक है, एंड देन जो है ये नेगेटिव, ये आपका स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, यानी कि 12 से 11 में चला गया और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं इसकी। अब ये डायग्राम में भी बताई गई हैं आपकी स्टेजेस कि देखो ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सेकेंड स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन थोड़ा कम रेट में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया है आपका सेकेंड स्टेज में आके ये कांस्टेंट हो गया है, और जो थर्ड स्टेज है इसमें आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो गया है या आपका कम हो गया है, यानी कि पहले से। पहले देखो 12 था यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हुआ 11 हो गया ना, तो ये टोटल प्रोडक्शन जो डायग्राम है वो इस ऐसे बनेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ये आपका रिलेशन भी बता सकते हैं आप इसको कि तीनों का क्या रिलेशन है। अब इसी के द्वारा यहाँ देखो जब आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो ये हायर होता है जब ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद जब ये कम रेट में इंक्रीज शुरू होना आता है तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिमिनिशिंग, नीचे को गिरना शुरू हो जाता है, और जब ये कांस्टेंट होता है तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और जब ये नीचे को गिरना टोटल प्रोडक्शन तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव चला जाता है। ठीक है ना, और ऐसे आपका एवरेज प्रोडक्ट आता है। देखो ये एवरेज प्रोडक्ट है, हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है यही जो है इसके तीनों स्टेजेस को बताता है, आपने इसको एक बार देख लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कि ये जो लॉ है वो क्यों अप्लाई होता है या कैसे काम करता है ये। ठीक है, थैंक यू।